जी, आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, बल्कि दूसरों के सुख से दुखी हैं और वे अपना जीवन ऐसे जीते हैं मानो कि सारा दुख परमात्मा ने उन्हीं को दे दिया हो। वह अपना पूरा जीवन रोते-रोते बिताते हैं, यानी कि कलपते-कलपते बिताते हैं कि मेरे साथ भगवान ने ऐसे कर दिया, मेरे साथ भगवान ने ऐसे कर दिया। ऐसा उनको भूल के भी नहीं करना चाहिए। देखिए जी, जितना आप जीवन में कलपते रहेंगे, परमात्मा आपको उतने ज़्यादा दुख देता रहेगा। इसलिए आपको जीवन में बिल्कुल भी कल्पना नहीं चाहिए। जी, ऐसा क्यों होता है कि परमात्मा ने उस इंसान के जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी होती है, परंतु वह फिर भी अपने जीवन में कलपता ही रहता है। ऐसा क्यों होता है, किस ग्रह के कारण होता है और आपको अपने जीवन में क्यों नहीं कल्पना चाहिए? आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जी देखिए जी, कई लोग जीवन में ऐसे होते हैं जिनको परमात्मा ने कुछ नहीं दिया होता, यहाँ तक कि रहने के लिए घर नहीं दिया होता, 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी होती, कपड़े भी नहीं दिए होते, परंतु वह फिर भी अपने जीवन में बिना किसी से शिकायत करे, बिना किसी से कल्पे अपने जीवन को मेहनत से जीते हैं और सदा ही भगवान का शुक्रिया करते हैं। ऐसे इंसान आगे जाकर जीवन में सुखी हो जाते हैं। परंतु देखने में क्या आता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको परमात्मा ने सब कुछ जीवन में दिया होता है, उनके पास किसी संसाधन की कमी नहीं होती है, रहने के लिए अच्छा घर दिया होता है, परिवार दिया होता है, बच्चे दिए होते हैं, गाड़ी दी होती है, परंतु वह फिर भी कलपते ही रहते हैं। वह इंसान किसी न किसी के सामने अपना दुखड़ा रोते ही रहते हैं कि मेरे साथ परमात्मा ने ऐसे कर दिया, मेरे साथ परमात्मा ने ऐसे कर दिया। तो वह हमेशा ही भगवान को कोसते ही रहते हैं। जी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी, देखने में क्या आता है कि अगर आप ऐसा करोगे, जितना आप अपने जीवन में कल्पोगे, अपने दुखड़े किसी को सुनाते रहोगे, आप अपने केतु ग्रह को उतना ही खराब करते रहोगे। तो इसलिए हम जन्म कुंडली देखकर सबसे बड़ा उपाय यही बताते हैं कि आपको अपने जीवन में बिल्कुल भी कल्पना नहीं है, ना ही अपने दुखड़े किसी के आगे रोने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने केतु ग्रह को खराब कर लोगे। अब मान के चलिए, अगर आप अपने केतु ग्रह को खराब करोगे तो इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? ये देखिए जी, इसका सीधा असर आपके ऊपर ही पड़ेगा, आपके परिवार के ऊपर ही पड़ेगा। ये देखिए जी, आपके ऊपर असर कैसे पड़ेगा कि अगर आप कलप कलप के अपने केतु ग्रह को खराब करते रहोगे तो इसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ेगा। आपको पैरों से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, पेट के निचले हिस्सों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, कमर से रिलेटेड कोई ना कोई दर्द रहना शुरू हो जाएगा, या आप मान के चलिए बाथरूम से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी आपको शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि मान के चलिए जो आपकी संतान हैं, आप उनके लिए भी बहुत आगे जाके मुश्किल पैदा कर सकते हो। तो इसलिए आपको जीवन में बिल्कुल भी नहीं कल्पना चाहिए। जितना हो सके आप परमात्मा का शुक्रिया कीजिए, आप परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको इतना अच्छा जीवन दिया है, आपको सब कुछ दिया है, परंतु आप जितना कल्पते हो उतना ही आप आगे जाके दुखी होंगे। तो इसलिए आपको जीवन में कल्पना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। जी देखिए जी, जब हम जन्म कुंडली देखते हैं, अगर जन्म कुंडली के 8वें घर में केतु बैठा हो, देखो जी, जन्म कुंडली का 8वां घर शमशान कहा गया है। तो अगर जन्म कुंडली में 8वें घर में केतु बैठा हो तो ऐसे इंसान को कल्पना बिल्कुल मनाही की गई है, यानी कि ऐसे इंसान को जीवन में बिल्कुल भी नहीं कल्पना चाहिए। अगर ऐसे इंसान अपने जीवन में कल्पना रखेंगे तो वह उतना ही आगे जाके दुखी होंगे, यानी कि उनका दुख आगे बढ़ता ही रहेगा। जी देखिए जी, देखने में क्या आता है, अब कई लोग कहेंगे जी हम तो अपने दिल की बातों को करके दिल को हल्का करते हैं, जो हमारे मन में बातें होती हैं उनको हम बाहर निकालते हैं। जी, आप अपनी जगह ठीक हो, पर जो आप अपने दिल की बातें निकालते हो, जिसके सामने आप अपने दुखड़े रोते हो, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको अपने दिल के बातें करने भी हैं, अगर आपको अपनी पीड़ा किसी को बतानी भी है, अगर आपको अपने दुख किसी को बताने भी है, तो वह आप किसी इंसान को ना बताइए। देखिए जी, अगर आप अपने दुख किसी इंसान को बता रहे हो तो दूसरा इंसान आपकी क्या मदद कर देगा? कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो इससे अच्छा ये है
कि आप अपने घर के पास नज़दीक बने मंदिर में जाइए, वहाँ जाकर अपने इष्ट के सामने जो आपकी दिल की बातें हैं उनको कहिए। जो आपके गुरु महाराज हैं वहाँ जाइए, वहाँ जाकर अपने जो आपके दिल की बातें हैं, जो आपके दुख हैं उनको बताइए। या जो घर में आपका मंदिर है, मेडिटेशन रूम है, वहाँ जाकर आप अपनी बातें बताइए ताकि आपका दिल हल्का हो सके और आपकी बातों को परमात्मा सुन सके। अब देखिए जो हम कलपते रहते हैं इससे क्या होता है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि हमारा केतु ग्रह खराब होता है। अब केतु ग्रह को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, बृहस्पति की सहायता लेते हैं। अब इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप पास के मंदिर जाइए, अपने इष्ट के सामने अपनी उन बातों को कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। और जो आप हमेशा कलपते हो तो उन बातों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि हमारे मुंह से निकली हुई बात कब सच हो जाएगी हमें खुद नहीं पता रहता है। तो इसलिए आप जितना हो सके हमेशा पॉजिटिव बातें कीजिए। और आप जनरल रेमेडीज़ क्या कर सकते हो कि आप अपने केतु ग्रह को ठीक रखिए। अब आप केतु ग्रह को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप कल्पना बंद कर दीजिए। जो आप हमेशा अपने दुखड़े दूसरों के सामने रोते रहते हैं उनको रोना बंद कर दीजिए। दूसरा उपाय क्या कर सकते हो, आप नियमित रूप से केसर का तिलक लगाइए, आवारा कुत्तों की सेवा कीजिए, तो आपको अवश्य लाभ होगा। जी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।